ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में लगातार राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। देश में चालू रबी विपणन सीजन में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 425,77,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। यह अब तक की सबसे अधिक गेहूं खरीद है। चालू खरीद प्रक्रिया में अब तक 47,53,000 किसान लाभान्वित हुए हैं और उनसे 84,000 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी गई है। खरीफ सीजन में धान की खरीदी भी चल रही है। अब तक 826 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में बिजली दरों पर जारी सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि सरकार किसानों और आम उपभोक्ताओं को करीब 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसी तरह उपार्जित धान की मिलिंग के लिए 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के 4 स्लैब को भी स्वीकृति दी गई। सरकार राज्य में धान आधारित उद्योगों और इथेनॉल के उपयोग को भी बढ़ावा देगी। प्रदेश में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर अब समाप्त हो गई है। कल राज्य में संक्रमण की दर 0.3% रही। बीते 24 घंटों में राज्य में 242 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 516 लोग ठीक हुए हैं। इंदौर, भोपाल और जबलपुर को छोड़कर सभी जिलों में नए मरीजों की संख्या न के बराबर रह गई है। बैतूल जिले में आज 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1 से 3 जुलाई के मध्य वैक्सीनेशन के लिए 3 दिवसीय महाअभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, कोरोना वॉलंटियर्स, क्राइसिस कमेटी के सदस्य सड़क पर उतरकर जनता से वैक्सीनेशन की अपील करेंगे। इसी तरह अब उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाला राशन थैले में दिया जाएगा। आयकर दाताओं को वेबसाइट पर फॉर्म 15 सीए या 15 सीबी भरने के दौरान आ रही परेशानियों के बीच सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब ये फॉर्म मैनुअल प्रारूप में 30 जून तक अधिकृत डीलरों के पास जमा करवाए जा सकते हैं। आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। इस वर्ष का इस दिवस की थीम है न्याय तक पहुंच। आज के दिन विश्व भर में बुजुर्ग लोगों के प्रति सम्मान जताने के अलावा उनकी देखभाल और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है। विश्वदाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश है। भारत अब विश्व के शीर्ष 20 उदार देशों में शामिल है, जबकि पिछले 10 सालों तक भारत 82वें स्थान पर था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया के शीर्ष 10 दानदाता देशों में बने हुए हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की विजेता टीम को 12 करोड़ रुपए और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। उप विजेता को करीब 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये फाइनल मैच साउथहैम्पटन में 18 जून से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। टोक्यो ओलंपिक में अब 40 दिन से कम समय रह गया है। भारतीय खिलाड़ी इन खेलों की तैयारियों में जी जान से जुटे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा के समान तिराहे पर नवनिर्मित फ्लाईओवर पुल का भोपाल से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। पन्ना कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे शहर में आवारा घूम रही गायों की देखरेख और उनके भोजन की जिम्मेदारी लें। डिंडौरी जिले में दाएं ओर की दुकानें एक दिन और बाएं ओर की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। दुकानदार और उनके कर्मचारियों के कोरोना को टीका न लगवाने की स्थिति में दुकानें 14 दिन के लिए सील कर दी जाएंगी। सतना में अपनी मांगों को लेकर नर्स एसोसिएशन द्वारा जिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया गया। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।